गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। चलो कुछ एसएसटी भी पढ़ लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एसएसटी ऑफ क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है और चलेगा भी बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू 1206 CE. In this chapter we have studied about the महाजनपदा. ओके, महाजनपदा पीरियड, कितने महाजनपदास थे और 16 महाजनपदास थे टोटल, और कितने टाइप्स थे. आफ्टर महाजनपदास हमने जो पढ़ा वो पढ़ा जनपदास ऑफ राजस्थान. जनपदास ऑफ राजस्थान में हमने 4 मेजर जनपदास पढ़े थे, जिसमें कौन कौन से थे? मत्स्य जनपदा, शिवी, ठीक है, और जांगर. ये दो 3-4 जो जनपदास हैं वो हमने पढ़े. और उसके बाद में हमने डायनेस्टीज स्टार्ट कर दी थी. डायनेस्टीज में हम लोगों ने मौर्य डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी एंड थर्ड डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है. गुप्ता डायनेस्टी जो है वो 275 CE में फाउंडेड हुई थी और ये चली थी 550 CE तक. अंडरस्टूड? ये इसका पीरियड रहा है, गुप्ता पीरियड रहा है 275 CE to 550 CE. The founder of Gupta dynasty was Shrigupta. Who was the founder of Gupta dynasty? Shrigupta. Shrigupta के जो सन सक्सेसर थे वो घटोत्कच थे. उन्होंने जो टाइटल लिया था वो महाराजा का लिया था. और उनके बाद में चंद्रगुप्ता फर्स्ट. चंद्रगुप्ता फर्स्ट who gained the title of महाराजा धीराजा and he got married with the लिच्छवी princess. सेकेंड थिंग, उन्होंने गुप्ता एरा भी स्टार्ट किया था 319 CE में, जिसको विक्रम संवत कहते हैं. उसके बाद में हमने जो लास्ट वीडियो में जिसके बारे में डिस्कस किया था, समुद्रगुप्ता के बारे में डिस्कस किया था. समुद्रगुप्ता का जो आइडल था वो था कॉन्करिंग एंड यूनिफाइंग एंटायर इंडिया. उनका जो आइडल था, उनका जो आदर्श था, उनका जो नियम था वो ये था कि पूरे इंडिया को कॉन्कर करना है और उसको यूनिफाई करना है. उनके जो कोर्ट पोइट थे, उन्होंने जो कंपोजिशन लिखी, जो रचना लिखी थी वो लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति. इन दिस कंपोजिशन ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता वाज आल्सो कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय स्मिथ बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्रीज. अपनी विजय की वजह से, यानी कि जो भी वॉर उन्होंने किया उसमें उन्होंने जीत ही हासिल की थी. ही गैन विक्ट्री इन एवरी बैटल, सो ही वॉज कंपेयर्ड एज नेपोलियन. उसको कंपेयर किया गया नेपोलियन से बाय स्मिथ ने. और वो खुद एक अच्छे वॉरियर होने के साथ साथ में आर्ट लवर भी थे, खुद एक अच्छे म्यूजिशियन और पोएट भी थे. इस बात का प्रूफ किससे मिलता है? दैट हिज इमेज फाउंड ऑन अ कॉइन बाय प्लेइंग अ हार्प. एक हार्प बजाते हुए उनकी जो इमेज है वो एक कॉइन पर मिली है. फ्रॉम दिस it has been proved that he was a lover of music and he was also a poet. वो एक खुद भी एक कवि भी थे. He also performed अश्वमेध यज्ञ. क्या उसने अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया था, करवाया था? किन्होंने? समुद्रगुप्ता. यानी कि अब तक जो हमने गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स पढ़े उनमें हमने श्रीगुप्ता, घटोत्कच, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, फिर 4th नंबर पर हमने समुद्रगुप्ता पढ़ा. तो बिफोर समुद्रगुप्ता जिन रूलर्स को हमने डिस्क्राइब किया, ये डिस्कशन किया, तो उनमें अश्वमेध यज्ञ का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है. इट मीन्स जो अब तक हमने पढ़े उसमें यही पता चला है कि अश्वमेध यज्ञ करवाया किसने था? समुद्रगुप्ता ने ही करवाया था. एंड ये बात किससे प्रूफ होती है? इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट अश्वमेध प्राकृन हैज़ बीन इंस्क्रिप्ड ऑफ हिज कॉइन, कि उसके कॉइन पर अश्वमेध यज्ञ प्राकृन क्या है? इंस्क्रिप्ट है, ये वर्ड लिखा हुआ है. Now we are going to start चंद्रगुप्ता, जो नेक्स्ट है समुद्रगुप्ता के बाद. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कुमारगुप्ता. कुमारगुप्ता के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कंदगुप्ता. तो टोटल हम लोग कितने रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे? श्रीगुप्ता 1, घटोत्कच 2, चंद्रगुप्ता फर्स्ट 3, समुद्रगुप्ता 4, चंद्रगुप्ता सेकंड 5, 6, 7. यानी कि गुप्ता डायनेस्टी में हम टोटल 7 रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. मौर्य डायनेस्टी में हमने 3 रूलर्स के बारे में डिस्कस किया था. चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, बिंदुसारा सेकंड, अशोका थर्ड. ये 3 मेजर रूलर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था इन मौर्य डायनेस्टी. एंड इन गुप्ता डायनेस्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटल 7 मेजर रूलर्स.
नाउ वी आर टेकिंग चंद्रगुप्ता सेकंड। अब जो हम ले रहे हैं डिस्कस के लिए जो हमारा पॉइंट है वो है चंद्रगुप्ता सेकंड। इनका जो रूलिंग पीरियड रहा है 380 CE टू 412 CE तक रहा है। लेट्स डिस्कस अबाउट चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड कौन थे, क्या थे? He was son and successor of समुद्रगुप्ता because we are studying about the dynasty। डायनेस्टी क्या होता है? चेन ऑफ रूलर्स। रूलर्स की एक चेन होती है, मतलब रूलर जो किंग है उसका बेटा नेक्स्ट किंग एंड whose son will be next king। तो ये जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता। ये समुद्रगुप्ता के सन एंड सक्सेसर थे। इनको देव राजा, और ये तो हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे, देव राजा के नाम से भी जाना गया था, देव राजा और देवगुप्ता। ही वॉज कॉल्ड देव राजा एंड देवगुप्ता। इनको देव राजा और देवगुप्ता भी कहा गया था। चंद्रगुप्ता सेकंड को जो टाइटल मिला था वो टाइटल मिला था विक्रमादित्य। याद है इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल क्यों गेन किया था? आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ऑन शाकाज। शाकाज कौन थे? फॉरेन इन्वेडर्स थे। जो शाकाज बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे उनके ऊपर जीत जब इन्होंने पाई थी यानी कि गेन की थी, तब इन्होंने एक टाइटल लिया था, वो टाइटल था विक्रमादित्य। और जो फाहियान हैं जो चाइनीज ट्रैवलर है वो इन्हीं के रूलिंग पीरियड में इंडिया में आए थे। ठीक है, फाहियान चाइनीज ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ द चंद्रगुप्ता सेकंड। और इन्होंने जो अपना किंगडम एक्सपेंड किया था वो किया था थ्रू विक्ट्रीज एंड मैरिज अलायंस के थ्रू, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी की जो मैरिज है वो वताका किंग रुद्रसेना से करवाई थी। अब जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं कुमारगुप्ता महेंद्र आदित्य, ये इनका फुल नेम है। एंड इनका जो रूलिंग पीरियड रहा है 4 CE टू 455 CE। ओके, आफ्टर चंद्रगुप्ता सेकेंड हिज सन कुमारगुप्ता बिकेम द रूलर। तो ये भी किसके सन एंड सक्सेसर है? चंद्रगुप्ता के। चंद्रगुप्ता के सन एंड सक्सेसर कौन थे? कुमारगुप्ता महेंद्र आदित्य। ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि एंशिएंट टाइम की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर रहे हैं ये नालंदा यूनिवर्सिटी। He was founder of Nalanda University, very famous and renowned university of ancient India. His empire extended from Saurashtra to Bengal। और इनका जो एम्पायर था वो एक्सटेंडेड था यानी कि फैला हुआ था इनका सौराष्ट्र। अभी सौराष्ट्र कौन सा एरिया है? सौराष्ट्र एंशिएंट टाइम में गुजरात को कहा जाता था। सौराष्ट्र टू बंगाल यानी कि इनका किंगडम जो एक्सटेंड था वो सौराष्ट्र गुजरात से लेकर के बंगाल तक था। अब आप इमेजिन कर सकते हो कितना वास्ट एम्पायर इनका कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य तक का था। तो कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य के बारे में जो मेन चीज़ है वो क्या है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और इनका जो एम्पायर एक्सटेंडेड था, फैला हुआ था फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल। इन द लास्ट डेज ऑफ हिज रूल ही हैड टू फेस रिवॉल्ट फ्रॉम द पुष्यमित्रा। और पुष्यमित्रा शुंगा पुष्यमित्रा का जो रिवॉल्ट है वो इन्होंने अपने लास्ट डेज में फेस किया था। तो कॉमन जो चीज़ है, दो चीज़ें हम लोगों को इनके बारे में याद रखनी है। एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडेड है, दूसरा चीज़ इनका किंगडम सौराष्ट्र बंगाल है। और इन्होंने अपने लास्ट दिन में यानी कि अपने एंड के दिनों में रिवोल्ट को फेस किया था। किसका रिवोल्ट था? पुष्यमित्रा का रिवोल्ट इन्होंने फेस किया था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्कंदगुप्ता। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्कंदगुप्ता के बारे में, लास्ट रूलर। ओके, स्कंदगुप्ता का जो टाइम रहा है वो रहा है 455 टू 467 CE। Skandagupta, he was the eldest son. Skandagupta became the ruler
सॉरी, ही वॉज नॉट एल्डेस्ट सन ऑफ कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता के ये सन तो थे बट ही वॉज नॉट एल्डेस्ट, यानी कि सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। एक्चुअल में क्या होता था, जो एल्डेस्ट सन होता था वो ही जनरली सक्सेसर बनता था, बट ही वॉज नॉट एल्डेस्ट सन बट ऑफ द कुमारगुप्ता महेंद्र आदित्य, बट ही बिकेम द रूलर। एल्डेस्ट सन नहीं होने के बावजूद में भी ये इनके कुमारगुप्ता के क्या बने, सक्सेसर बने। इट इज़ नॉन फ्रॉम जूनागढ़ रॉक एडिक्ट। जूनागढ़ रॉक एडिक्ट, जूनागढ़ एक जगह का नाम है, जूनागढ़ में एक रॉक एडिक्ट है, उससे ये बात पता चलती है कि स्कंदगुप्ता ने जो सुदर्शन लेक है विच वॉज बिल्ड बाय द मौर्य रूलर्स, उसको रिनोवेटेड करवाया था। तो ही रिनोवेटेड, इन्होंने रिनोवेटेड करवाया था। रिनोवेटेड का मतलब है उसको रिपेयर वगैरह करवाई थी। ही रिनोवेटेड सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक को इन्होंने रिनोवेटेड करवाया था। और सुदर्शन लेक जो बनवाई थी वो मौर्य रूलर्स ने बनवाई थी। ठीक है, मौर्य रूलर्स यानी कि मौर्यस के टाइम पर बनी हुई सुदर्शन लेक को रिनोवेटेड करवाने का काम किसने करा था, स्कंदगुप्ता ने किया था। एंड दिस इज नॉन फ्रॉम द जूनागढ़ रॉक एडिक्ट, और ये बात हमें किससे पता चलती है, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से। It has been mentioned in the Junagadh rock edict that while he ascending the throne, he had to revolt with Hunas in the disgrace of the Malechas। और एक चीज़ और, जब एक बात और पता चलती है जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से कि जब ये एसेंडेड थे, यानी कि जब ये अपने गद्दी पर बैठे हुए थे या फिर ड्यूरिंग हिज रूलिंग टाइम ही हैड टू रिवॉल्ट विथ हुनास। ये हुनास कौन थे बेटा, हुनास जो थे वो भी फॉरेन इन्वेडर्स थे, यानी कि आक्रमणकारी थे। आपको पता है शाकास को किसने हराया था, चंद्रगुप्ता सेकंड ने हराया था। शाकास भी क्या थे, फॉरेन इन्वेडर्स थे, और शाकास को हराने की वजह से ही चंद्रगुप्ता को विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। और हुनास का जो रिवोल्ट है वो किसने फेस किया था, कौन से गुप्ता रूलर ने हुनास का रिवोल्ट फेस किया था, स्कंदगुप्ता ने। तो टू रिवोल्ट विथ हुनास इन द डिस्ग्रेस ऑफ मलेच्छास। फाइनली स्कंदगुप्ता डिफीट द हुनास, और स्कंदगुप्ता ने हुनास को डिफीट किया। तो शाकास को जो डिफीट किया था वो कौन से गुप्ता रूलर थे, हु डिफीटेड शाकास, वो थे चंद्रगुप्ता सेकंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। एंड हु विच गुप्ता रूलर डिफीटेड हुनास, स्कंदगुप्ता। उन्होंने स्कंदगुप्ता ने ही हुनास को हराया था। तो हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स को कंप्लीट कर लिया है। गुप्ता डायनेस्टी के कितने मेजर रूलर्स पढ़े हम लोगों ने, गुप्ता डायनेस्टी के मेजर रूलर्स पढ़े हमने 7। श्रीगुप्ता फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, आफ्टर हिज सन एंड सक्सेसर घटोत्कच हु गेन द टाइटल ऑफ महाराजा। देन चंद्रगुप्ता फर्स्ट हु सर्कुलेटेड गुप्ता एरा विच इज ऑल्सो नोन एज द विक्रम संवत, और उन्होंने भी महाराजा धीराजा का टाइटल गेन किया था। इनको देवराजा और देवगुप्ता किसे कहा जाता था, चंद्रगुप्ता सेकंड को। हु वाज कॉल्ड देवराजा एंड देवगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड। एंड हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक, स्कंदगुप्ता। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमारगुप्ता। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुप्ता रूलर्स और उनके अचीवमेंट्स को डिस्कस किया है। और दो जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, जो बाहर से इंडिया में आए थे, शाकास और हुनास। तो शाकास को हराया जो था वो चंद्रगुप्ता सेकंड ने, एंड स्कंदगुप्ता डिफीटेड हुनास, और स्कंदगुप्ता ने हुनास को डिफीट किया गया था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर डिस्कसिंग मेजर रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अचीवमेंट्स एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी की हम कल्चरल अचीवमेंट पढ़ेंगे। कल्चरल अचीवमेंट कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड। अब हम गुप्ता पीरियड के कल्चरल अचीवमेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अचीवमेंट्स थी जो कि हमारे इंडिया ने गेन की ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, या गुप्ता डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर्स थे जिनकी कुछ मेजर अचीवमेंट्स है या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुप्ता डायनेस्टी हैज़ इमेंस इम्पोर्टेंस इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं या कल्चर
हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें गुप्ता डायनेस्टी का बहुत बड़ा इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है या इमेंस इंपॉर्टेंस रही है। गुप्ता पीरियड की बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रोल रहा है, भूमिका जो है वो इम्पोर्टेंट रही है। तो गुप्ता डायनेस्टी हैज़ इमेंस इम्पोर्टेंस, गुप्ता डायनेस्टी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के कल्चरल इतिहास में। गुप्ता रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। सबसे पहले हम इनके रिलीजन की बात करते हैं कि इनका धर्म कौन सा था। गुप्ता रूलर्स जितने भी रूलर्स थे ये सब वैदिक रिलीजन के फॉलोअर्स थे। अब वैदिक और उसमें से 2 रूलर्स रहे हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, एक तो थे समुद्रगुप्ता और दूसरे थे कुमारगुप्ता। तो 2 रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, समुद्रगुप्ता एंड कुमारगुप्ता महेंद्र आदित्य। कुमारगुप्ता was the founder of Nalanda University. Both these rulers of Gupta dynasty performed Ashwamedha Yajna. इन दोनों रूलर्स ने अश्वमेधा यज्ञ करवाया था। तो जो रूलर्स थे गुप्ता डायनेस्टी के वो कौन से धर्म के फॉलोअर्स थे? वैदिक रिलीजन के फॉलोअर्स थे। और उनमें से जो समुद्रगुप्ता और कुमारगुप्ता ये 2 रूलर्स रहे हैं हैड परफॉर्म अश्वमेधा यज्ञ। दे ऑल्सो सपोर्टेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये वैदिक रिलीजन के फॉलोअर्स होने के साथ साथ जो अदर रिलीजन थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के भी सपोर्टर थे, यानी कि इनको भी इन्होंने पैटर्न किया, उनको भी संरक्षित किया। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, चाइनीज़ पिलग्रिमेज। हम कल्चरल अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पर फाहयान एक चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, वो इंडिया आए थे। तो द चाइनीज़ पिलग्रिम कह सकते हैं या ट्रैवलर भी कह सकते हैं। क्या नेम था? याद रखना, जीके का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चाइनीज़ पिलग्रिम फाहयान जो थे बेटा वो क्या थे? चाइनीज पिलग्रिम थे, यानी कि चाइना से तीर्थयात्री थे। और ये जो आए थे बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में नॉलेज गेन करने आए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। ये किसके पीरियड में आए थे? ड्यूरिंग रेन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्त नाम के 2 रूलर्स रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी में, चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता जो फर्स्ट थे उन्होंने गुप्ता एरा को सर्कुलेट किया था या विक्रम संवत को गुप्ता एरा को सर्कुलेट किया। और जो चंद्रगुप्ता सेकंड है उन्होंने विक्रमादित्य के टाइटल गेन किया था व्हेन ही डिफीटेड शाकास एंड ही वाज आल्सो नोन एज द देव राजा एंड देवगुप्ता। ठीक है, इन्हीं के रूलिंग पीरियड पर चाइनीज पिलग्रिम में फाहयान वो इंडिया आए थे। अब इंडिया को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया? उन्होंने कहा है इन हिज डिस्क्रिप्शन, यानी कि उनका जो अकाउंट है, यानी कि जो उन्होंने बुक लिखी है उसमें ये लिखा है, इट इज़ फाउंड दैट द गुप्ता एम्पायर वॉज एक्सेल्ड इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। कि गुप्ता जो एम्पायर थे, यानी कि जो गुप्ता राजा थे वो एक्सेल्ड थे, कुशल थे इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड लेस क्राइम्स टुक प्लेस, और वो ये बताते हैं कि ड्यूरिंग देयर रूल या ड्यूरिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन लेस क्राइम, यानी कि बहुत कम क्राइम होते थे। एंड लेस बर्डन ऑफ टैक्सेस टुक प्लेस, और बहुत ही कम बर्डन था टैक्सेस का। तो जो फाहयान हैं जो इंडिया में आए थे चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पर, उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है अबाउट द गुप्ता रूलर्स के बारे में। क्या लिखा है कि दैट गुप्ता रूलर्स वर एक्सेल्ड इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासनिक कामों में बहुत ही निपुण थे। दैट लेस क्राइम टुक प्लेस एंड लेस टैक्स ऑफ बर्डन टुक प्लेस, की टैक्स का बर्डन भी बहुत कम था ऑन द पीपुल ऑफ लोकल पीपुल, जो लोकल पीपल थे उनके ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं थे और क्राइम भी नहीं होते थे। ऐसा किसने बताया है? फाहयान ने। हु केम ड्यूरिंग इंडिया, हु केम इन इंडिया, इंडिया कब आए थे? गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पर। अब हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कंपोजिटर्स जो हुए थे कौन कौन से हुए थे गुप्ता पीरियड में? कालिदास। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट
कंपोजर की, जो कंपोजर यानी कि रचना जिन्होंने लिखी थी। इंपॉर्टेंट कंपोजर्स की बात करते हैं हम। इंपॉर्टेंट कंपोजर्स ऑफ गुप्ता पीरियड, ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पर कितने इंपॉर्टेंट कंपोजिटर्स हुए हैं उनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कालिदास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजर रहे हैं कालिदास। कालिदास जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पर ही आए थे। द कंपोजर ऑफ प्ले अभिज्ञान शकुंतलम एंड द ग्रेट एपिक रघुवंशम, ये भी गुप्ता पीरियड के टाइम पर रहे हैं। इन्होंने जो कंपोज किया था, इन्होंने क्या क्या लिखा था? ही was the composer of an important play, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रहा है, नाटक रहा है। कौन सा नाटक है वो? अभिज्ञानम शकुंतलम, शकुंतलम। तो अभिज्ञानम शकुंतलम जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बड़ा फेमस नाटक रहा है, उसके जो कंपोजर है, उसके जो रचयिता है वो कालिदास हैं। और कालिदास जो आए हैं वो गुप्ता पीरियड में ही थे, इसीलिए हम कल्चरल अचीवमेंट में इम्पॉर्टेंट कंपोजर्स में कालिदास को डिस्कस कर रहे हैं। और एक ग्रेट इपिक, एक इपिक भी लिखी थी, एंड अ ग्रेट इपिक, एक बहुत बड़ा इपिक। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता भी यानी कंपोजर भी कालिदास हैं। और इपिक जो कि क्या नाम था उसका? रघुवंशम, रघुवंशम। तो ये दो बहुत ही जो इनकी कंपोजिशंस हैं, बड़ी ग्रेट कंपोजिशंस रही हैं। एक प्ले है अभिज्ञानम शकुंतलम और इपिक है रघुवंशम। इनको दोनों के रचयिता कालिदास रहे। इसके अलावा हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है शुद्राका। ये भी बड़े फेमस कंपोजर रहे हैं शुद्राका, और इनका भी जो टाइम था वो गुप्ता पीरियड में रहे थे। द राइटर ऑफ द मृच्छकटिकम, इन्होंने भी एक प्ले लिखा था। प्ले यानी कि नाटक है, वो कौन सा है? मृच्छकटिकम। ही वॉज द कंपोजर ऑफ अ प्ले नेम्ड मृच्छकटिकम। ये भी मृच्छकटिकम के क्या रहे हैं? कंपोजर रहे हैं। शुद्राका के बाद में हम बात करेंगे विशाखदत्ता। शुद्राका के बाद में जो हम इंपॉर्टेंट कंपोजर्स में बात कर रहे हैं वो है विशाखदत्ता। विशाखदत्ता द राइटर ऑफ द मुद्रा राक्षस। और विशाखदत्ता ने जो नाटक लिखा है वो लिखा है मुद्रा राक्षस। इसके अलावा जो रामायण और महाभारत, कल्चरल अचीवमेंट की बात कर रहे हैं हम गुप्ता पीरियड की, रामायण और महाभारत इन मनुस्मृति वर क्रिएटेड इन देयर प्रेजेंट इन गुप्ता पीरियड, वो भी गुप्ता पीरियड के टाइम पर ही लिखी गई थी। रामायण महाभारत जो कि एक बहुत ही फेमस एपिक हैं, ग्रेट एपिक है, वह भी गुप्ता पीरियड में ही क्रिएट की गई थी। गुप्ता पीरियड में ही उनका कंपोजिशन हुआ था। अब हम बात करते हैं ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा। ये तो हमने कंपोजर्स की बात करी थी। अब हम बात करते हैं ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा जो कि बड़े फेमस मैथमेटिशियन रहे। उनका भी जो टाइम था वो भी कब था? गुप्ता पीरियड में ही वो प्रेजेंट थे। तो ग्रेट मैथमेटिशियन क्या नेम है बेटा? आर्यभट्टा। वारामिहिरा, वारामिहिरा एंड ब्रह्मगुप्ता एंड ब्रह्मगुप्ता gave their significant contribution in the development of mathematics। इन लोगों ने भी अपना बहुत ही, एक तो आर्यभट्ट का जो टाइम है डेसिमल में इन्होंने ग्रेट क्या दिया है? अपना कंट्रीब्यूशन दिया है।
एस्ट्रोलॉजी में भी दिया है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये जो फेमस मैथमेटिशियन हैं और जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये भी गुप्ता पीरियड के टाइम पर ही इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो गुप्ता पीरियड के कल्चरल अचीवमेंट में हमने ये पढ़ा है कि गुप्ता डायनेस्टी का इमेंस इंपॉर्टेंस रही है इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें सबसे पहले हमने रिलीजन की बात कही है कि गुप्ता रूलर्स का जो रिलीजन था वो वैदिक रिलीजन था, वो वैदिक रिलीजन के फॉलोअर्स थे। ये बात किस चीज़ से प्रूफ होती है, और इसका प्रूफ हम लोगों ने दिया है कि समुद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता इन दोनों रूलर्स ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इससे ये बात प्रूफ होती है दैट कि जो फॉलोअर्स थे वो वैदिक रिलीजन के थे। अपार्ट फ्रॉम दिस दे वर ऑल्सो सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जब हमने इनकी बात कर ली तो अब हम बात करते हैं रिलीजन की बात करने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जो हैंसवांग चाइनीज पिलग्रिम, चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड, he described in his description that the administration of rulers of the Gupta period were excellent in administration, कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही बेस्ट था। ये बात कि भाई उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर क्राइम जो होता था बहुत कम होता था एंड देयर वाज नो बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द पीपल। हमने ये बात की एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम बात करते हैं कुछ कंपोजिशंस की, ग्रेट कंपोजिशंस की विच वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। उन कंपोजिशंस की बात करेंगे हम जो कि इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है एज वेल एज जो कि क्रिएट हुई थी गुप्ता पीरियड में। हमने बात की कालिदास की, ठीक है, शुद्राका की और विशाखादत्ता की। ये बहुत ग्रेट कंपोजर्स थे और ये जो प्रेजेंट थे इनकी जो उपस्थिति थी वो कौन से पीरियड में थी, गुप्ता पीरियड में थे। कालिदास का अभिज्ञानम शकुंतलम और जो रघुवंशम जो नाटक है वो बड़े फेमस रहे हैं। इसके अलावा शुद्राका का मृच्छकटिकम और विशाखादत्ता का मुद्रा राक्षस, रामायण महाभारत जैसे ग्रेट एपिक की भी रचना गुप्ता पीरियड में हुई है। इन कंपोजिशंस के अलावा मैथमेटिशियन यानी कि फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में भी गुप्ता पीरियड में काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन रहे। आर्यभट्टा है और वारामिहिरा है, ब्रह्मगुप्ता है, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी योगदान दिया। द डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड, और जो मैथ्स का डेसिमल सिस्टम है वो भी इसी पीरियड में हुआ था। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब कि जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो किस तरीके का था और कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं वो गुप्ता पीरियड में कंस्ट्रक्टेड हुई थी, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन stay home, stay safe and please like the video and subscribe our channel. Thank you.